अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आज था फ्राइडे का दिन, मतलब कि ये मेरे फ्राइडे के दिन का व्लॉग है। और इस टाइम असर के बाद हम लोग जा रहे थे हरम। तो उससे पहले मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के घर, उसको मैंने बिरयानी बनाई थी, मुझे वो देनी थी। तो पहले मैं जाऊंगी अपनी फ्रेंड के घर, उसको बिरयानी दूंगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे हरम। तो आज सर्दी भी काफ़ी थी, लेकिन मिट्टी भी बहुत थी हवा में, बहुत ज़्यादा डस्ट थी आज हवा में। और मुझे थोड़ा डस्ट से इशू भी होता है, तो मास्क वगैरह ये सब चीज़ें फिर मैंने पहन ली थी। मास्क तो खैर वैसे भी मास्क के बगैर बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मुझे फिर ज़्यादा होता है इस वेदर में। तो बस फिर हम लोग असर की नमाज़ हमने घर में ही पढ़ी थी। तो हम लोग पहले मैंने अपनी फ्रेंड को बिरयानी दी और उसके बाद हम लोग सीधे, बस मैं उसके घर रुकी नहीं, बस मैंने सिर्फ उसको दिया और बस हम लोग सीधा वहाँ से निकल आए, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है और फिर फ़ौरन ही मगरिब का टाइम हो जाता है। बच्चे घर पर ही थे, क्योंकि अरीबा अभी भी अलाउ नहीं है हरम में, क्योंकि अरीबा की अभी सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन हुई है, सेकंड डोज़ उसको लगेगा, उसके बाद ये फुली इम्यून हो जाएगी। उसके बाद फिर अरीबा भी हमारे साथ हरम जा सकती है। अभी वैक्सीनेशन यहाँ सऊदीया में बच्चों की भी स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो 12 ईयर्स से थी, लेकिन यह है कि अब उससे छोटे बच्चों की भी लग रही है, क्योंकि स्कूल्स वगैरह यहाँ ओपन हो चुके हैं। तो इसी वजह से बच्चों की वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अरीबा की तो मैंने फ़र्स्ट डोज़ लगवा दिया था, अब इसको सेकंड डोज़ लगेगा। अब देखिए उसका टाइम कब मिलता है, क्योंकि बहुत ही फुल जा रहे हैं स्लॉट जो भी हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लग रही है। यहाँ पे स्कूल्स वगैरह ओपन हो चुके हैं, इस वजह से पहले तो काफ़ी लोग मतलब नहीं लगवा रहे थे, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन यह है कि अभी स्कूल वगैरह खुल गए तो मतलब कंपलसरी हो गई, अब तो लगवानी ही लगवानी है। और बस फिर हम लोग पहुँच चुके थे हरम। और बस हरम में पहले एंटर होंगे तो वहाँ पहले तवक्कलना जो है वो चेक करेंगे, यहीं पर ही आगे तवक्कलना पहले चेक करते हैं, उसके बाद ही एंट्री देते हैं। तवक्कलना चेक करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी में कोई आपके साथ बच्चा तो नहीं है छोटा, ये सब चीज़ें इसी पॉइंट पर चेक करते हैं हर जगह, क्योंकि अलग अलग पार्किंग के हैं रूट्स बने हुए, तो हर जगह फिर चेक करते हैं। और फ्राइडे के दिन अमूमन शाम में इतनी रश नहीं होती हरम में, पार्किंग ईजीली मिल जाती है। लेकिन अगर थर्सडे के दिन हम लोग जाएँ असर के बाद या मगरिब इशा में, तो बहुत ज़्यादा रश होती है और बिल्कुल भी पार्किंग भी नहीं मिलती। लेकिन फ्राइडे के दिन ये होता है कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो फ्राइडे के दिन मतलब जुमा पढ़ने आते हैं, तो फिर वो मगरिब इशा पर हरम नहीं आते, तो इस वजह से फिर पार्किंग वगैरह में इजीली मिल जाती है। तो बस अब हम यहाँ से टिकट लेंगे, पार्किंग पेड पार्किंग है यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी को अपनी पार्क करेंगे और फिर सीधा हम लोग जाएंगे ऊपर। और मगरिब की नमाज़ में अभी थोड़ा टाइम था, हम लोग जल्दी आ गए थे। इस वक्त मुझे ख्याल में 5 या 5:15 बज रहे थे, तो मगरिब की नमाज़ में अभी काफ़ी टाइम था। लेकिन ये था कि मैंने कहा कि थोड़ा चल के हरम में ऐसे बैठेंगे थोड़ा, क्योंकि मगरिब पढ़ के ही हमें फिर बस वापस जाना था, इशा तक नहीं रुक सक रहे थे क्योंकि बच्चे घर पर थे। तो बस फिर इस वजह से थोड़ा हम लोग जल्दी आ गए। तो बस मैं हरम पहुंच चुकी थी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो जेंट्स की तरफ, मतलब जेंट्स की जहाँ नमाज की जगह है उस तरफ चले गए थे, और मैं इस तरफ से जहाँ लेडीज़ की नमाज़ होती है मैं उस तरफ जा रही थी। यहाँ हरम में 2 पोर्शंस बने हुए हैं अलग अलग लेडीज़ के लिए, पूरे हरम में 2 पोर्शंस दिए हुए हैं। एक उस तरफ मतलब जन्नतुल बकी की तरफ से आता है और एक इस तरफ से आता है। तो पार्किंग हम लोग यहाँ करते हैं, तो मुझे यहाँ वाला जो एरिया है वो थोड़ा करीब पड़ता है, तो मैं इस वाले तरफ जाती हूँ। और माशाल्लाह अभी बहुत हाजी आ चुके हैं, उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह खुला हुआ है और बहुत माशाल्लाह रौनक लगी हुई है हरम में। और 2 साल से तो बिल्कुल ये चीज़ें ख़त्म थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत रौनक हो गई है हरम में। और मक्के मदीने में रौनक है ही हाजियों से, वो लोग होते हैं तो माशाल्लाह रौनक लगी रहती है। और अभी तो माशाल्लाह रमज़ान की भी आमद है,
और रमज़ान भी माशाल्लाह बस थोड़ा टाइम ही बचा है। अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से हम सबको रमज़ान नसीब करे। अल्लाह ताला आसानी रखे सबके लिए, हमारे लिए भी हमें खैर खैरियत से रमज़ान नसीब करे मदीना शरीफ में। और अभी रमज़ान का जो मतलब शेड्यूल वगैरह होगा यहाँ हरम में, तो अभी उसका भी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। सुफ्रा वगैरह कैसे लगेगा, क्योंकि 2 साल से तो सब चीज़ें बंद थी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मतलब काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो उसकी भी तैयारी अभी चल रही है। ये सामने रोज़ा नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ बस सलाम पढ़ा और फिर मैं आगे चली गई। तो अभी बस ये है कि रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, सारे रूल्स वगैरह ये लोग मतलब नए जो रूल्स वगैरह बनाने हैं रमज़ान की टाइमिंग वगैरह सब वो लोग बता रहे हैं अभी। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, खैर आफ़ियत से रमज़ान में सब चीज़ें सही हो जाएंगी, तरावी वगैरह जो होता है। और क्योंकि मुझे भी 2 साल हो गए हैं तो हरम में तरावी मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि लास्ट ईयर मैं यहाँ नहीं थी मदीना में, मैं पाकिस्तान में थी। फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो चुकी थी, हम लोग पाकिस्तान गए थे वेकेशंस के लिए और फिर फ़्लाइट्स बंद हो चुकी थी। तो फिर रमज़ान मेरा जो आधा रमज़ान था वो मेरा पाकिस्तान में था और आधा रमज़ान जो था मेरा वो बहरीन में था। तो फिर रमज़ान में हम लोग मदीना शरीफ में नहीं थे, तो अल्लाह ताला इस साल नसीब करे। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी और मैंने मगरिब पढ़ ली थी, और बस उसके बाद फिर मैं जा रही थी पार्किंग की तरफ, क्योंकि बस फिर इशा तक मतलब रुकना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बच्चे घर पे अकेले थे। तो बस फिर सिर्फ मैंने मगरिब ही पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने ये भी नसीब किया। तो अब मैं जा रही थी पार्किंग की तरफ। और ये जो आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही है ये मस्जिद उमामा है। और अभी मैं जा रही थी थोड़ा आगे, मैंने कहा थोड़ा सलाम में पढ़ लूँ थोड़ा आगे चल के। और यहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सलाम पढ़ा और यहाँ से ये लोग सलाम के लिए जा रहे थे। ये सारा रास्ता बना हुआ है और जेंट्स जो हैं वो इस तरफ से जाते हैं सलाम के लिए
सारा उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है बहुत अच्छे से, किसी को कोई मुश्किल नहीं होती, आराम से हर कोई अपने टाइम के हिसाब से जाते हैं लोग। तो अभी इसलिए सब लोग सलाम के लिए जा रहे हैं रोज़े की तरफ, क्योंकि अभी टाइमिंग से होती हैं सब चीज़ें और परमिट होती है हर चीज़ की। और लेडीज़ की जो होती है मतलब सलाम का टाइम वो सुबह में होता है और इशा के बाद होता है। ये 2 टाइम जो हैं वो लेडीज़ के लिए हैं। सुबह में फ़जर की नमाज़ के बाद और 12 तक, ज़ोहर से पहले तक पूरा ये टाइम लेडीज़ के लिए होता है रियाजुल जन्ना में। और फिर आता है इशा के बाद। इशा के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा टाइम होता है लेडीज़ के लिए। और लेडीज़ को भी ऐसे ही परमिट वगैरह लेनी पड़ती है, सब चीज़ परमिट होती है और वो मंथ में आपको सिर्फ एक बार ही मिलती है। और बस अब हम लोग जा रहे थे वापस, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी था, कुछ चीज़ें घर की ख़त्म थी तो वो भी लेनी थी। तो बस अब हम लोग निकले हरम से। और पहले मुझे लेना था आटा, क्योंकि आटा घर का ख़त्म था। और जहाँ से मतलब जिस शॉप से हम लोग लेते हैं आटा वो हरम के करीब ही पड़ता है। तो मैंने कहा पहले आटा ले लेते हैं यहाँ से। पाकिस्तानी शॉप है आटा चक्की, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा आटा मिल जाता है। हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं, जब से यहाँ मैं आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में, तो मैं यहीं से ही लेती हूँ आटा। काफ़ी अच्छा होता है इनका आटा और काफ़ी मसाले वगैरह भी यहाँ मिल जाते हैं। खैर मसाले वगैरह तो मैं यहाँ से नहीं लेती, बेसन वगैरह अच्छा मिल जाता है, फ्रेश मिल जाता है, तो वो हो गया। और आटा वगैरह मैं ऐसी शॉप से लेती हूँ, अच्छा मिल जाता है काफ़ी। तो बस फिर मैंने पहले आटा लिया, क्योंकि हरम से निकलने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है और इशा और मगरिब और इशा में इतना टाइम नहीं बचता, तो फिर शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो काम है वो कर लें। तो बस फिर यहाँ से पहले हमने आटा लिया इस शॉप से। और बस फिर मुझे जाना था सिदलिया मेडिकल स्टोर, वहाँ से भी मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर आटा लेने के बाद हम लोग आए थे नहदी से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ली हमने। ये आ गए थे हम लोग नहदी पर। इतना कुछ नहीं लेना था, बस थोड़ी 1-2 चीज़ें ही लेनी थी, तो बस फिर वो ली। और उसके बाद फिर मेरा मूड हुआ कि मैंने कहा बिरयानी का दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो फिर मैंने सोचा मतबख ले लेते हैं। ये रोटी होती है, उसके अंदर एग्स वगैरह डाल के बनाते हैं, काफ़ी अच्छा होता है, लाइट होता है। तो फिर हम लोग इस शॉप से मतबख ले रहे थे, क्योंकि इशा की अज़ान होने ही वाली थी। और बस फिर हमने मतबख लिए। हमने 3 जो थे वो हमने एग वाले लिए थे और 1 हमने स्वीट लिया था, और ये बिरयानी भी पड़ी हुई थी। तो बस फिर यही था मेरा व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।